नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बची कुची चीज़ों से नमकीन बनाना। बहुत ही आसान तरीके से ये नमकीन बना करके तैयार करेंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए अब नमकीन बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। आलू ठंडे होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने आलूओं को पहले ही बॉयल करके और छील के ठंडा करके रख लिया है। अब हमें इन्हें कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से सारे आलू हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं अच्छे से। अब इनमें हम मिक्स करेंगे कुछ चीज़ें जिससे हमारी बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन बनेगी। सबसे पहले इसमें 3-4 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब आटे को, मसालों को और आलू को इस तरह से मिक्स करेंगे और इनका डो लगा करके तैयार करेंगे। पानी का एक बूंद नहीं डालेंगे, बिना पानी की इस तरह का डो लगा के तैयार करेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा लेंगे ताकि हाथों में ये चिपके ना। अब डो साइड से रख देंगे और यहाँ पर हमने 1 से 1.5 कटोरी मुरमुरा ले लिया है। अब इसको भी रख लेंगे और यहाँ पर आधी कटोरी हमने पोहा लिया है, 1 कटोरी मूंगफली का दाना लिया। अब चलते हैं, गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसी में सारा मुरमुरा डाल देंगे। मुरमुरा को हमें हल्का सा रोस्ट करना है ताकि मुरमुरा हमारा क्रिस्पी हो जाए। तो हम सारी बची कुची चीज़ें लेंगे, इन्हीं से नमकीन बनाएंगे और बहुत ही लाजवाब नमकीन बनेगी। सुबह शाम आप इस नमकीन को चाय के साथ खा सकते हैं। थोड़ी सी 2 पिंच इसमें हमने हल्दी डाल दी है ताकि हमारे मुरमुरा का कलर येलो जैसा हो जाए। तो अब देखिए मुरमुरा हमारा क्रिस्पी हो चुका है। तो हाथों में इस तरह से लेके मसल के देखेंगे मुरमुरा पूरी तरह से पिस रहा है, समझ लो मुरमुरा हमारा क्रिस्पी हो गया है। अब इसी तरह का हमें करना है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। यहाँ पर देखिए सारा मुरमुरा हमने निकाल लिया है, बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। इसे साइड से रख देंगे। अब एक सेव निकालने वाली मशीन ले लेंगे। देखिए इस तरह की मशीन हर घर में होती है। अगर ये मशीन ना हो तो आप पूड़ी निकालने वाला हत्था ले लें, उससे भी सेव बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये मशीन है तो इसी को मैंने ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, चाहे ब्रश से कर लें या फिर हाथों से इसमें ऑयल लगा लें। अब इसके अंदर जो हमने आलू और चावल के आटे का डो बना के रखा है इसको रख देंगे इस तरह से रोल बना करके। अब इसका ढक्कन लगाएंगे। अब चलते हैं फिर से दोबारा से गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया। तो अब इस तरह से सेव इसके निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसके सेव निकाल लेने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी सेव बनके तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि ये आलू और चावल के बने हुए हैं। तो इस तरह से इनको निकाल देना है अच्छे से। जब क्रिस्पी हो जाएं तब इनको निकाल लीजिएगा। तो ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें हमने निकाल लिया है। इतने सारे सेव हमने 2 बैच में सेक के तैयार कर लिए हैं। देखिए अब इनको साइड से रख देंगे और गैस की तरफ दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पर हमने चने की दाल ले ली है। इस चने की दाल को हमने 5 घंटे पहले हमने अच्छे से पानी में इसे भिगो के रखा था और इसमें 2 पिंच खाने वाला सोडा डाल दिया था। फिर अच्छे से पानी से निकाल लिया और इसको हवा में फैला दिया था 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद इसको हम इस तरह से तल रहे हैं। तो दाल को जब भी तलेंगे तो हाई फ्लेम गैस की कर लेनी है और इसी प्रोसेस से आपको दाल को डालना है। एक साथ में दाल नहीं डालें, नहीं तो दाल आपकी क्रिस्पी नहीं होगी। और जब इसकी ऑयल की झाग ख़त्म हो जाए तब इसको निकाल लें अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद में। अब इस तरह से हम मूंगफली के दाना लेंगे, इनको भी हमें तल लेना है। तो इनको हमें बहुत हल्का तलना है, ज़्यादा इन्हें नहीं तलिएगा नहीं तो ये जल जाएंगे, बहुत ही जल्दी तल जाते हैं। तो इधर हमने मूंगफली के दानों को भी तल लिया। अब हमने ऑयल निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल इसमें कढ़ाई में रहने दिया। अब इसी में हम थोड़े से मखाने डाल देंगे यहाँ पर और थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। इनको भी हमें हल्का सा तल लेना है, हल्का हल्का तल के निकालते जाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल बचा है तो इसी में हम पोहा डाल देंगे और पोहे को इस तरह से हमें तल लेना है। तो देखिए कितना खिला खिला हमारा पोहा बनके तैयार हो चुका है। इधर हमारे सेव भी कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए। सुनिए आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी ये सेव बनके तैयार हुए हैं।
अब इन सेव को हम किसी बड़े बर्तन में रख लेंगे और इसी में हम मुरमुरा डाल देंगे, इसी में पोहा डाल देंगे, इसी में चने की दाल डालेंगे और मूंगफली के दाना डाल देंगे, मखाना डालेंगे, किशमिश डालेंगे। सभी कुछ हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इस तरह से हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल लें और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बची कुची चीज़ों से नमकीन बनके तैयार हो चुकी है। इस नमकीन को आप सुबह शाम चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और कुछ भी इस नमकीन में मेहनत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप 10 मिनट में ये नमकीन बना के तैयार कर सकते हैं। अब इस नमकीन को आप किसी भी कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में भर के रख लें तो 2-3 महीने भी ये नमकीन ख़राब बिल्कुल नहीं होगी और जब भी आपका मन करे तो आप इस नमकीन को खा सकते हैं। हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं, सुबह शाम चाय के साथ कर सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। हेल्दी टेस्टी हमारे घर की बनी हुई नमकीन बची कुची चीज़ों से तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।